नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो यूनिट नंबर 7, 8 और 9 से जुड़ा हुआ है। आज के क्लास में जून 2023 से लेकर के अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट के पेपर में, उससे हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह से संबंधित मत के बारे में सही है? टी.आर. होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बर लोगों के मध्य का एक संघर्ष था। बिल्कुल सही है। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया है। यह स्टेटमेंट भी सही है। वी.डी. सावरकर ने विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु योजनाबद्ध युद्ध के रूप में उल्लेख किया है। यह स्टेटमेंट भी सही है। आर.सी. मजूमदार के तर्क का मुख्य केंद्र बिंदु था कि 1857 का विद्रोह कोई स्वतंत्रता संबंधी युद्ध नहीं था। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। जॉन सीले ने 1857 के विद्रोह को देशभक्ति प्रकृति के रूप में वर्णन किया है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। केवल ए बी सी डी सही है। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अंग्रेजों ने वर्ष 1639 में मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी निर्मित किया। बिल्कुल सही है। बंदोबस्त को स्थानीय स्तर पर छेनापट्टनम के रूप में जाना गया। यह स्टेटमेंट भी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त संबंधी अधिकार का क्रय तेलुगु सामंतों कलहस्ती के नायकों से किया था। यह स्टेटमेंट भी सही है। फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहां पर अधिकांशतः यूरोपवासी रहा करते थे। यह स्टेटमेंट भी सही है। किसी का रंग एवं धर्म नहीं निर्धारित करता था कि किसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहने की अनुमति प्रदान किया जाना था। नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। केवल ए बी सी डी सही है। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र नायक बंगाली भाषा में था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हिंदी केसरी समाचार पत्र तिलक द्वारा इसी नाम से संपादित समाचार पत्र हिंदी संस्करण था। बिल्कुल सही है। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा परिवर्तित था। बिल्कुल, ये भी सही है। मराठी दैनिक राष्ट्रमत को तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल का अंग होने के कारण अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। ये भी सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा ये हुई थी मार्च 1946 ईस्वी में। सिद्धि कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार का गठन ये हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर हम इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद बी सी डी ई। ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद एवं सामाजिक सुधार के युग का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। उनकी रचना भारत दुर्दशा में भारत के पतन को दुर्भाग्य के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम भारती, जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह तमिल भाषा में लेखन किया, उन्होंने हिंदू देवकुल के देवताओं एवं देवियों के चित्रों का प्रयोग किया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सुब्रमण्यम ने ईसा मसीह की प्रशंसा में एक कविता की रचना किया, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह की मृत्यु प्रतीक के बारे में बताया है। बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम भारती ने मलयालम भाषा में पद की रचना किया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए बी डी ई। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती
विवेकानंद के नाम से जाने जाते थे? गलत है, नरेंद्रनाथ दत्त कहा गया है, ना कि नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने कैलिफोर्निया की यात्रा की तथा लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को में भावी वेदांत केंद्रों के बीज बोए थे? बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद को पेरिस की हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस कांग्रेस में आमंत्रित किया गया था और वहां उन्होंने हिंदू धर्म की प्रतिरक्षा में अपना वक्तव्य दिए। बिल्कुल सही है। तो सी डी ई सही हो जाएगा। सी डी ई ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बाल गंगाधर तिलक वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के सूखा अथवा अकाल अथवा महामारी से उनकी फसल पैदा नहीं हो पाने की दशा में भू राजस्व का भुगतान नहीं करने की सलाह दिया था? बिल्कुल सही है। जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय मिलों में निर्मित कपड़ों पर उत्पादन शुल्क लगाया तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान एवं ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया? बिल्कुल सही है। तिलक को 1897 में गिरफ्तार किया गया एवं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाना एवं असंतोष फैलाने का आरोप लगाया गया था? ये भी सही है। तिलक ने क्षमा मांगने से अस्वीकार कर दिया एवं 18 माह के कठोर सश्रम कारावास को स्वीकार किया? ये स्टेटमेंट भी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने स्कैंडिनेवियन ओरिजिन ऑफ आर्यंस नामक पुस्तक लिखा? नहीं, ये गलत है। केवल ए बी सी डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। भारतीय चलचित्र समिति 1927-28 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? दीवान बहादुर टी रंगाचार्यर ये थे। केसी न्योगी भी थे। कर्नल जे डी क्रॉफोर्ड ये भी थे। कर्नल एम एस स्मिथ ये नहीं थे। तो हमसे पूछ रहा कौन नहीं था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर प्रफुल्ल चटर्जी की अध्यक्षता में लाहौर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन ये किया गया था 1909 ईस्वी में। श्री अरविंदो पांडिचेरी चले गए थे 1910 ईस्वी में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का कार्य आरंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। असम की विधानसभा का सृजन हुआ था 1937 ईस्वी में। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेज खोला गया था 1991 ईस्वी में। अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंजमेंट की गई है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिल्कुल सही है। चितरंजन दास अरविंद घोष के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील थे? ये भी सही है। चितरंजन दास को प्यार से दीनबंधु कहा जाता था? दीनबंधु नहीं कहा जाता था, उन्हें जो है बेसिकली देश बंधु कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है यहाँ पर। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बिल्कुल सही है। तो ए बी डी ई सही हो जाएगा। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जजमानी प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जजमानी प्रथा ग्रामीण शिल्पियों द्वारा कृषक परिवारों को फसल में उनके हिस्से के एवज में परंपरागत रूप से उपज के निश्चित हिस्से को दिए जाने पर आधारित थी? बिल्कुल सही है। ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा बनाए गए एक आदर्श गण देवता द्वारा वर्ष 1920 एवं 1930 के दशक में पश्चिम बंगाल के आंतरिक जिले के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है? यह स्टेटमेंट भी सही है। गण देवता को जजमानी प्रथा के पतन के रूप में चित्रित किया गया है? बिल्कुल सही है। जजमानी प्रथा ब्राह्मणों द्वारा उनके जजमानों को प्रदत्त की जाने वाली धार्मिक सेवाओं तक सीमित थी? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जजमानी प्रथा नगरीय जीवन का एक भाग यानी कि हिस्सा थी? नहीं, यह स्टेटमेंट भी गलत है। केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत सरकार ने बॉम्बे सरकार पर दबाव बनाकर
दक्कन उपद्रव की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की। बिल्कुल सही है। विद्रोह के दौरान चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत को इस रूप में वर्णित किया कि एक स्ट्रॉबेरी जो एक दिन हमारे मुंह में ही गिरेगी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। वर्ष 1896 में किसी फिल्म को पहली बार वाटसन के होटल बॉम्बे में पर्दे पर दिखाया गया था। बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के ग्रामीणों को लामबंद किया था। बिल्कुल सही है। तो ए बी डी ई सही हो जाएगा। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। भारतीय सेना में अधिकारियों के पूर्ण भारतीयकरण हेतु योजना तैयार करने के लिए किस कमेटी यानी कि किस समिति का गठन किया गया था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सिया समिति का गठन किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं कार्यकलाप संबंधित पंचम प्रतिवेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे ब्रिटिश संसद में वर्ष 1815 में प्रस्तुत किया गया था। यह स्टेटमेंट गलत है। 1815 में नहीं किया गया था, 1813 ईस्वी में किया गया था। यह 1002 पृष्ठों की थी। बिल्कुल सही है। इसकी लगभग 800 पृष्ठ की परिशिष्ट थी, जिसमें जमींदारों और रियासतों की याचिकाएं, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व प्राप्तियां संबंधी सांख्यिकीय सारणियां और राजस्व तथा बंगाल और मद्रास के न्यायिक प्रशासन संबंधित अधिकारियों के लिखे गए नोट्स शामिल थे। बिल्कुल सही है। पंचम रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। राष्ट्रीय उन्नति की कुंजी के बारे में वैज्ञानिक शिक्षा के संवर्धन हेतु वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था महेंद्र लाल सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। किसके भाषण के साथ ब्रांची बाटली यानी कि ब्रांडी की बोतल फिल्म का आरंभ होता है? तो ये होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। वर्ष 1923 में हिंदू महासभा के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, लाजपत राय, वीर सावरकर या फिर सरदार पटेल? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सही है? जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, भारतीय साम्यवादियों ने सभी प्रकार के साम्राज्यवादियों के प्रति अपनी संयुक्त मोर्चे की नीति को जारी रखा। बिल्कुल सही है। जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तब भारत के साम्यवादियों ने एक विपरीत पक्ष अपना लिया एवं इस युद्ध को जन युद्ध के रूप में पुनर्चिन्हित किया। ये भी सही है। भारत में भारतीयों ने सभी संभावित समर्थन का विस्तार किया एवं 1942 में लोकप्रिय विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के जासूसों के रूप में कार्य तक किया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। भारत सरकार 1942 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक कानूनी संगठन घोषित करके पुरस्कृत किया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नीतिगत निर्णयों को बाहरी एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के माध्यम से अधिवेशित किया जाता था। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए बी सी और ई सही हो जाएगा। ए बी सी ई ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में स्वामी भक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देना था। ये भी सही है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों का संरक्षण था। यह स्टेटमेंट भी सही है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को उग्र एवं प्रतिशोध की भाषा में सरकार के समक्ष रखना था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। इनमें से कौन से कथन सही है? रोमेश चंद्र दत्त ने ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन ऑन फेमाइन्स एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया लिखा। बिल्कुल सही है। औद्योगिक आयोग 1916 में गठित हुआ था और 1918 में रिपोर्ट दी। ये भी सही है। औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग सकारात्मक राज्य कार्यवाही की वकालत करते हुए
पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया एक नोट था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। बेबिंगटन स्मिथ समिति ने 1929 में अपनी सिफारिशें जमा की। नहीं, 1920 तक वो जमा कर दिया था। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर बेबिंगटन स्मिथ समिति अकाल राहत प्रदान करने के परियोजनार्थ गठित किया गया था। नहीं, बेबिंगटन स्मिथ समिति गठित किया गया था रुपये के विनियमन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन स्वराज पार्टी के संबंध में सही है? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के पतन या फिर असफल होने के बाद स्वराजवादियों ने अपरिवर्तनकारियों के विरोध के बावजूद परिषद प्रवेश के बैनर को उठाया। ये भी सही है। वल्लभ भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। नहीं, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे विठल भाई पटेल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ए रामास्वामी अयंगर गृह समिति का सदस्य थे। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। टीबी सप्रू इंडियन लिबरल फेडरेशन के नेता थे। बिल्कुल सही है। तो ए बी ई सही हो जाएगा। ए बी ई ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विनियम ने न्यायालय विधि की किसी अनुमति के बिना लगान का भुगतान न करने के मामले में काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जमींदारों को दिया था? तो ये दिया था 1799 और 1812 की विनियम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 18वीं शताब्दी में सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए, जिससे राज्यों के कार्यकलापों तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भूमिधारकों के अधिकारों का संगठन और विस्तार हुआ। बिल्कुल सही है। व्यापार और बैंकिंग समुदायों का संगठन और विस्तार हुआ। बिल्कुल ये भी सही है। जमींदारों, तालुकदारों तथा किसानों को इजारा प्रदान करने से राज्य का मजबूतीकरण हुआ। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देश के अर्ध बुर्जुआ सह धनी समृद्ध किसानों के वर्ग का उदय हुआ। बिल्कुल सही है। महाजन सह साहूकार ने अपने नाम से इजारा प्राप्त किए। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। ए बी डी ई, ए बी डी ई ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में पहली बार चीन से व्यापार के लिए संपर्क किया था। बिल्कुल सही है। चीनी सरकार ने इसे कैंटन के बंदरगाह नगर में प्रतिबंधित करके इसे नियंत्रित किया। यह स्टेटमेंट भी सही है। चीनी व्यापार अधिकांशतः सिल्वर यानी कि चांदी के विनिमय पर आधारित था। यह स्टेटमेंट भी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभिक 50 वर्षों में रेशम और चाय के लाभकारी व्यापार में वृद्धि की थी। यह स्टेटमेंट भी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में चीन के साथ नानकिन के संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह स्टेटमेंट गलत है। केवल ए बी सी डी सही है। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 1826 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-53 में हुआ था और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था। गंडमक की संधि 1879 ईस्वी में हुआ था और कुका विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एकता, इसे लाया गया था JBH वाडिया के द्वारा। अपना देश फिल्म को लाया गया था वी शांताराम के द्वारा। झांसी की रानी सोहराब मोदी के द्वारा और रैत को लाया गया था 1931 में RS चौधरी के द्वारा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से कथन क्रांतिकारियों के चरणों के बारे में सही है? अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या अधिकारी वर्ग के बीच में भय उत्पन्न करने के लिए की जाती थी। बिल्कुल सही है। अलोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या लोगों का डर और निष्कार्यता को समाप्त करने के लिए की जाती थी। ये भी सही है।
लोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए की जाती थी, ये भी सही है। राष्ट्रवादी समाचार पत्र युगांतर ने आह्वान किया कि बल को बल से ही रोका जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। मद्रास में भारत माता एसोसिएशन के वांची अय्यर ने एक अधिकारी की हत्या की जो गरम दल के नेता चिदम्बरम पिल्लई के गिरफ्तारी का विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार था। यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी ऊपर का ए बी सी डी ये चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आईएनए में सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड भी थी, बिल्कुल सही है। आईएनए के नारों में जय हिंद और दिल्ली चलो शामिल थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। जापानी सेना के अधिकारी मेजर फुजीवारा ने एक युद्धबंदी कैप्टन मोहन सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए सहमत किया था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। नवंबर 1943 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आईएनए को हस्तांतरित करने के अपने निर्णय की घोषणा की, बिल्कुल सही है। आईएनए में गांधी, आजाद और पटेल ब्रिगेड थे, नहीं गलत है। यहाँ पर वहां पर केवल 4 ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड। तो केवल ए बी सी डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सेठ की लड़की द मर्चेंट्स डॉटर 1935 में प्रकाशित एक फिल्म था। इसका मूल शीर्षक क्या था जिसका पुनः नामकरण दया की देवी गॉडेस ऑफ मर्सी के रूप में किया गया था? तो इसका मूल शीर्षक था द मिल या फिर कहे तो मजदूर। कराची कांग्रेस के संकल्प 1930 के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? लोकप्रिय मौलिक अधिकारों का आश्वासन, बिल्कुल सही है। जनता के सभी वर्गों में जातिगत और धार्मिक कर्मियों को दूर करना, ये स्टेटमेंट भी सही है। भाषाई आधार पर भारतीय प्रांतों की स्थापना, ये भी सही है। नमक कर को स्वीकार करना, ये स्टेटमेंट गलत है। कामगारों के विशेष अधिकारों जैसे वैतनिक अवकाश का संरक्षण, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ए बी सी और ई केवल सही हो जाएगा। ए बी सी ई ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर स्थित कुख्यात सेल्युलर जेल में किसने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 8 वर्ष व्यतीत किया और अनोखी एवं दलित कुसुम नामक 2 गैर फीचर फिल्मों का निर्देशन भी किया था? तो उसका नाम है लक्ष्मीकांत शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। दिसंबर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधवा पुनर्विवाह समारोह किसके आवास में मनाया गया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, उमेश चंद्र मित्र, जय कृष्ण चटर्जी या फिर रामकृष्ण बंदोपाध्याय? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, रामकृष्ण बंदोपाध्याय के आवास में मनाया गया था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कस्तूरबा गांधी की फरवरी 1944 में आगा खां पैलेस में मृत्यु हो गई, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी को यंग इंडिया नामक पत्रिका में 3 लेख यानी कि आर्टिकल को लिखने के कारण राजद्रोह के आरोप में दोषी माना गया था। वे लेख थे टैम्परिंग विथ लॉयल्टी, अ पजल एंड इट्स सॉल्यूशन और शेकिंग द मेंस। बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? लोकमान्य तिलक ने वेदों द्वारा प्रतिपादित वेदांत ज्योतिष खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने आर्कटिक कनेक्शन नामक पुस्तक लिखे? नहीं, उनका पुस्तक का नाम था आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, ये स्टेटमेंट गलत है। डॉक्टर R.N. दांडेकर एक प्रख्यात भारतविद थे, बिल्कुल सही है। मैक्स मुलर ने स्वयं अपने द्वारा संपादित ऋग्वेद की प्रति लोकमान्य तिलक को भेजी थी, बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की, बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ए सी डी ई ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।
निम्नलिखित में से कौन कौन सी नरम दल की मांगे थीं? भारत और इंग्लैंड में आईसीएस के लिए यानी इंडियन सिविल सर्विस के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करना, बिल्कुल। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, बिल्कुल सही है। शस्त्र अधिनियम को रद्द करना, बिल्कुल सही है। सैनिक व्यय में वृद्धि, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सेवाना के कमीशन प्राप्त पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी और ई हो जाएगा। ए बी सी ई ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नातिर पूजा फिल्म में एक बूढ़े भिक्षु की भूमिका में अभिनय किया था, बिल्कुल सही है। भारतीय चलचित्र समिति की प्रश्नावली के उत्तर में महात्मा गांधी ने समिति के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और यह लिखा कि उन्हें लगता है कि सिनेमा एक दुष्ट प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल सही है। डेविस कॉस्बे ने प्रेम वैद्य द्वारा बृहद वृत्त चित्र पुनर्निर्माण में वीर सावरकर की भूमिका निभाया, बिल्कुल ये भी सही है। भूली नाई क्रांतिकारी प्रद्युत भट्टाचार्य के जीवन और संघर्ष पर आधारित एक फिल्म थी, यह स्टेटमेंट भी सही है। 42 जो कि 1949 में आया था ये फिल्म, यह फिल्म असहयोग आंदोलन से संबंधित था, नहीं, ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। तो केवल ए बी सी डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी दिल्ली और पंजाब में सत्याग्रह आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 8 अप्रैल 1919 को बंबई से प्रस्थान किए थे, किंतु वे किस स्थान से ट्रेन से बाहर निकाल दिए गए और वापस बंबई ले जाए गए? तो पलवल से उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अस्किन समिति का रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आया था 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी को। मिस्टर मोंटेग्यू का त्यागपत्र, ये मोंटेग्यू साहब ने त्यागपत्र दिया था 1922 ईस्वी में। रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन, ये प्रकाशित किया गया था 1931 ईस्वी में। द इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थापित किया गया था 1932 ईस्वी में। अगर हम सही क्रम में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा सी आपका, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद आएगा डी और सबसे अंतिम में ई। सी बी ए डी ई ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। स्वतंत्र पट्टू स्वतंत्रता संबंधी गीतों का एक संकलन के लेखक कौन है? कुमारन आसन, वल्लथोल नारायण मेनन, सुब्रमण्यम भारती, एस वी सुब्रमण्यम। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सुब्रमण्यम भारती। किसने कहा था, मैं अपने देश को अपनी माता मानता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ? अरबिंदो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर रास बिहारी घोष? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अरबिंदो। चौरी चौरा में भीड़ जनित हिंसा के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन या फिर वापस लेने को किसने राष्ट्रीय आपदा कहा था? भगत सिंह ने, सी आर दास ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीयों को पूर्णतया लामबंद करने हेतु एकता, आस्था, समर्पण जैसे संकेत शब्दों का प्रयोग किया, जो कि किस भारतीय महापुरुष के विचारों से ग्रहण किया गया था? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो या फिर परमहंस योगानंद? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, स्वामी विवेकानंद। श्री अरबिंदो ने अपने किस पैम्फलेट में रामकृष्ण को मंदिर के पुरुष देवता एवं विवेकानंद को उनके पैगंबर के रूप में बताया है? मदरलैंड में, वॉइस ऑफ इंडिया में, डिवाइन इंडिया में या फिर भवानी मंदिर में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, भवानी मंदिर में। द वेब ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा? चिदम्बरम पिल्लाई, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद या फिर मिस्टर निवेदिता? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे मिस्टर निवेदिता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एक बंगाली गद्य पुस्तक नहीं है? परिव्राजक, वर्तमान भारत, पत्रावली या फिर संदेश?
सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी आपका संदेश। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को वह माँ थी, वह माँ है, वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है? आनंद मठ, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, मनुस्मृति या फिर अर्थशास्त्र में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आनंद मठ में ऐसा मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1912 ये किया गया था रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921 ये किया गया था हकीम अजमल खान के द्वारा। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है तारकेश्वर सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्वामी विवेकानंद और स्वामी सच्चिदानंद ने सत्याग्रह के लिए महार दल का गठन किया था? बिल्कुल सही है। यह धर्म सुधार आंदोलन था? बिल्कुल ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने इस सत्याग्रह का समर्थन किया था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चित्तरंजन दास इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? बिल्कुल सही है। तो बी सी ई सही हो जाएगा। बी सी ई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है, यह कथन किसका है? कार्नवालिस, लिट्टन, डिजरायली या फिर मेयो? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, यह कथन डिजरायली का था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 22 साल में स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल घोष, नीलरत्न सरकार, अश्विनी कुमार दत्त या फिर कृष्ण कुमार मित्र? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेशी बांधो समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित को घटित होने के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र प्रकरण ये हुआ था 1908 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण ये हुआ था 1930 ईस्वी में। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये हुआ था 1925 ईस्वी में। मेरठ षड्यंत्र प्रकरण ये हुआ था 1929 में। और कानपुर षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1924 में। यदि हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको अरेंज करें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ए, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद सी, डी और सबसे अंतिम में आएगा बी। ए, ई, सी, डी, बी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यह किसने लिखा था? स्कूल एवं कॉलेज की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती है तथा राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती है। जीवी जोशी, एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी या फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे। ठगी अधिनियम 1836 और ठगी विभाग का एकमात्र उद्देश्य पुलिस और अभियोजक गैंग को धर्म के नाम पर अपराध कारित करने वाले के रूप में प्रदर्शित करना था। यह विभिन्न आपराधिक कृत्य करने वाले समूहों को ठग करार देने के लिए सामंती सोच थी। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश युद्ध के विरुद्ध कृत्य को समाज सुधार का कृत्य मानते थे। बिल्कुल सही है। सर विलियम स्लीमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे। यह स्टेटमेंट भी सही है। कन्फेशंस ऑफ अ ठग नामक पुस्तक के रचयिता माइक डैश थे? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर इसके रचयिता जो हैं वो फिलिप मीडोज टेलर थे। ठगी के रचयिता विलियम स्लीमैन थे। यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1874 में भारत श्रमजीवी जर्नल यानी कि पत्र का शुभारंभ किया था? एन एम लोखंडे, शशिपाद बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, शशिपाद बनर्जी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राजा राम मोहन राय इनका संबंध है आत्मीय सभा से। आत्मारंग पांडुरंग इनका संबंध है प्रार्थना समाज से। केशव चंद्र सेन का संबंध है ब्रह्म समाज से। और देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध है
आदि ब्रह्म समाज से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए विकल्प की ओर तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। वारेन हेस्टिंग के कहने पर हिंदू विधि सार का संकलन 1775 में 11 पंडितों की समिति द्वारा किया गया था। यह सार संग्रह एन बी हाथेड़ द्वारा अंग्रेजी में अनुदित हुआ। बिल्कुल सही है। इससे यूरोप के न्यायाधीशों को सहायता मिला और अंतर्देशीय भाषांतरकारों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। बिल्कुल सही है। इसके फलस्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व कम हो गया। ये स्टेटमेंट गलत है। इससे ब्रिटिश को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतवासियों को विधिक अर्थ में समझने में सहायता मिली। बिल्कुल सही बात है। यह पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करने में अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। नहीं, ये गलत है। तो केवल ए बी डी सही है। ए बी डी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। वर्ष 1971 और 1976 का 25वां और 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसका पूर्वाधारण है? मौलिक अधिकार का, नीति निर्देशक तत्व का, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार का, या फिर उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो आपको इन 4 विकल्पों में सही विकल्प बताना है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, नीति निर्देशक तत्व का। कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली स्कूल, मद्रास स्कूल, यूरोपीय स्कूल या फिर पटना स्कूल। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, पटना स्कूल। भारत का संविधान बनाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा द्विसदनीय विधायिका पुनः स्थापित की गई। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रांतों में द्वैत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा पुनः स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंग्लैंड द्वारा दिए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं माना था। बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा पुनः स्थापित की गई। ये भी सही है। कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को अस्वीकृत कर दिया। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बी सी डी ई सही हो जाएगा। बी सी डी ई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा था? तांत्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अजीमुल्ला या फिर बाबा कुंवर सिंह। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, बाबा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके स्थापना के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैकडोनल्ड कमीशन ये आया था 1900 ईस्वी में। कैंपबेल कमीशन आया था 1866 ईस्वी में। लॉयल कमीशन आया था 1897 ईस्वी में। हंटर कमीशन आया था 1882 ईस्वी में। और स्ट्रैची कमीशन आया था 1880 ईस्वी में। अगर हम सही क्रम में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा बी, उसके बाद ई के बाद आ जाएगा आपका डी के बाद आएगा सी और सबसे अंतिम में आएगा आपका ए। तो बी ई डी सी ए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उन्होंने 1939 में आयोजित त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। बिल्कुल सही है। लंदन थीसिस वर्ष 1933 में लंदन में आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन में उनकी अनुपस्थिति में दिए गए भाषण का शीर्षक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। सन 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास के निजी सहायक के रूप में उनके साथ भाग लिए। बिल्कुल सही है। इंडियन पिलग्रिम उनकी अपूर्ण आत्मकथा का शीर्षक है। बिल्कुल सही है। वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल ए बी सी डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अंग्रेजों ने भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट लागू किए थे? 2, 4, 6 या फिर 8? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 जो है चार्टर एक्ट लागू किया गया था 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान शुजा की अनुमति से सन 1651 में
बंगाल के हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। बिल्कुल सही है। ब्लैक होल ट्रेजेडी के एक उत्तरजीवी और इस कथा के प्रधान लेखक जे हॉलवेल ने पीड़ितों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के साथ शांति स्थापित किया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सियार की अहम भूमिका निभाई। ये स्टेटमेंट गलत है। मीर कासिम नहीं होगा यहाँ पर, मीर जाफर होगा यहाँ पर। बक्सर का युद्ध 3 संयुक्त सैन्य शक्तियों बंगाल, अवध और दिल्ली तथा मेजर मुनरो के सेनापतित्व में अंग्रेजों की सेना के मध्य लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। तो ए बी ई सही हो जाएगा। ए बी ई ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग याद रखना। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया था और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था, न कि मुर्शिदाबाद का संधि किया था। कर्नल क्लाइव का गधा या फिर कर्नल क्लाइव का सियार का संज्ञा मीर जाफर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्टर एक्ट 1813 में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के वार्षिक खर्च का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही है। चार्ल्स वुड के शिक्षा पर प्रेषण 1854 में घोषित किया गया कि शिक्षा नीति का उद्देश्य पूर्वी शिक्षा का शिक्षण है। नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 को भारतीय विश्वविद्यालयों के सामान्य कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पर। आंग्ल प्राच्य विवाद के दौरान प्राच्यवादी समूह का नेतृत्व एच.टी. प्रिंसेप ने किया था, जिन्होंने प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन देने की नीति का वकालत की थी। बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ए और डी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग याद रखना। चार्ल्स वुड का डिस्पैच नीति जो 1854 में आया था, इसमें शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा को बताया गया है। और जो हंटर आयोग आया हुआ था 1882-83 में, ये बेसिकली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित था और इसका विश्वविद्यालयों की शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, भगत सिंह या फिर वी.डी. सावरकर। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मूल शंकर कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। नरेंद्रनाथ दत्त कहा गया है स्वामी विवेकानंद को। गदाधर चट्टोपाध्याय कहा गया है रामकृष्ण परमहंस को। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल कहा गया है भगिनी निवेदिता को। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस माह और किस वर्ष में किया गया था? दिसंबर 1925, दिसंबर 1926, दिसंबर 1927 या फिर नवंबर 1928 में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, दिसंबर 1927 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था रिचर्ड वेलेजली के सहयोग से। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पंजाब का विभाजन और पुनर्वास, ये भारत की आज़ादी के बाद हुआ था 1947 में। नई शिक्षा नीति 2020 में आया था ये। प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये आया था 1956 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया गया था 1990-91 में। अगर हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद डी और सबसे अंतिम में बी। ए सी डी बी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
किसान आंदोलन एक तरफ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नेता का नाम लिखा गया है। बिजौलिया किसान आंदोलन, इसका संबंध है विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा से। बारदोली सत्याग्रह का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तेभागा आंदोलन का संबंध है कमपरम सिंह और भवन सिंह से। और अवध किसान आंदोलन का संबंध है बाबा रामचंद्र से। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में किस स्थान पर अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किया था? बंगाल और बिहार में, बंगाल बिहार और उड़ीसा में, बंगाल और मद्रास में, या फिर बंगाल और बम्बई में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बंगाल बिहार और उड़ीसा में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1623 तक निम्नलिखित स्थानों पर फैक्ट्रियां यानी कि व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी: बड़ौदा, कलकत्ता और हैदराबाद, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम, बीकानेर, पानीपत और मैसूर, बम्बई, चंद्रनगर और पांडिचेरी। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अगस्त प्रस्ताव ये आया था 1940 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वेबेल योजना आया था 1945 में और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, ए का 4, बी का 2 और सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। सन 1855-56 में बिहार और बंगाल की डाइस जनजाति ने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका था। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए भी रामास्वामी और ए बालाजी नायडू द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में हुआ था। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन युगम द्वारा अरबीपुरम आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1888 ईस्वी में। सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर और पी. त्यागराज शेट्टी के द्वारा न्याय आंदोलन यानी कि जस्टिस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1916 ईस्वी में। यदि हम इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बी, उसके बाद आ जाएगा सी, उसके बाद डी और सबसे अंतिम में आएगा ए। बी सी डी ए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के लिए आवश्यक था। प्रत्येक मुद्रक या प्रकाशक को प्रेस आरंभ करने या इसके उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल को लाइसेंस को रद्द करने या फिर नए प्रार्थना पत्र मांगने का अधिकार था, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर ए आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट में लिखा गया है 1857 के महासमर से उत्पन्न आपात स्थिति ने ब्रिटिश सत्ता को प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए बाधित किया। मैडकॉप अधिनियम में उल्लेखित एवं उस समय प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त 1857 के नियम 15 ने लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को पुनर्परिभाषित किया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। मार्च 1941 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति गठित कर उसे प्रेस संबंधी कानूनों की समीक्षा का दायित्व सौंपा। 1941 में नहीं सौंपा था, 1947 में सौंपा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ने मजिस्ट्रेट को ऐसे समाचार पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस व अन्य संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दे दिया जिनमें प्रकाशित आपत्तिजनक लेख हिंसा या हत्या के उत्प्रेरण देते थे, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डी सही हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सन 1857 के महासमर के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? वी.डी. सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नियोजित युद्ध कहा है, बिल्कुल सही है। सावरकर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1826-27, 1831-32, 1840, 1854 के विद्रोह
1857 के महासमर के पूर्वाभ्यास थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। टी.आर. होम्स ने इस मत का प्रचार किया कि 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथी धर्मावलंबियों का युद्ध था। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जेम्स ऑटरड्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस महासमर को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। बिल्कुल सही है। L.E.R. रीस ने 1857 के महासमर की व्याख्या सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष के रूप में की। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। याद रखना, टी.आर. होम्स का स्टेटमेंट था कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बर लोगों का संघर्ष है, जबकि L.E.R. रीस का स्टेटमेंट था कि 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथी धर्मावलंबियों का युद्ध था। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के विरुद्ध स्वतंत्र भारत गणराज्य ने ऑपरेशन पोलो चलाया था? कश्मीर, जोधपुर, जूनागढ़ या फिर हैदराबाद? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, हैदराबाद। इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नांकित में से कौन नहीं है? रास बिहारी घोष, कैप्टन मोहन सिंह, ये तो बिल्कुल थे। कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये भी थे। प्रीतम सिंह और कैप्टन मोहन सिंह, ये भी थे। पृथ्वी सिंह आजाद और फणींद्र नाथ घोष, ये नहीं थे। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध प्रथम जो था वो कोरोमंडल तट पर लड़ा गया था 1746 से लेकर के 1748 के बीच में। कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख विभाग भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी मार्च 1891 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन द्वारा प्रसिद्ध संकल्प, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये लागू किया गया था 1882 ईस्वी में। पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था मार्च 1849 ईस्वी में। अगर हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ए, उसके बाद आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा आपका सी और उसके बाद आ जाएगा आपका बी। ए, डी, सी, बी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रंगपुर धींग किसान विद्रोह, ये हुआ था जनवरी 1783 ईस्वी में। मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी 1864 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने साप्ताहिक सोम प्रकाश प्रारंभ किए थे 1859 ईस्वी में। थॉमस मैकाले के द्वारा भारतीय शिक्षा संबंधी स्मरण पत्र लाया गया था फरवरी 1835 ईस्वी में। अगर हम सही क्रम में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और सबसे अंतिम में आएगा ए। डी, सी, बी, ए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार, जिसके फलस्वरूप प्रांतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन मरण संबंधी आंकड़ों का अंतरण हुआ था, इसकी घटना जो बेसिकली है वो है 1917 की, क्योंकि 1917 में ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आता है। चालीसा का दुर्भिक्ष जो पंजाब, कश्मीर, दिल्ली और राजपुताना में फैला था, ये घटना है 1783 से लेकर के 1784 के बीच की। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी 1849 ईस्वी में। फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का शुभारंभ किया गया था 1910 ईस्वी में। इसलिए अगर सही क्रम में देखें तो सबसे पहले आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी और उसके बाद आएगा अंतिम में ए। बी, सी, डी, ए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से 3 कथन सही हैं? वर्ष 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन सरकार ने स्ट्रैचिक कमीशन का गठन किया था। बिल्कुल सही है। सर एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग की गठन किया जिसने वर्ष 1901 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये भी सही है। वर्ष 1876 से लेकर के वर्ष 1878 के अकाल ने मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब को प्रभावित किया। बिल्कुल सही है। वर्ष 1866 के अकाल ने राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत, बरार और मरवाड़ को प्रभावित किया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल ए, बी, सी सही है।
ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। स्पेनिश फ्लू वर्ष 1918 में सर्वप्रथम भारत के किस शहर में पहुंचा था? कलकत्ता, बम्बई, लाहौर या फिर पूना में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बम्बई में। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता अभियान के दौरान कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर कब्जा किया तथा 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर भी अधिकार जमाया था? टीपू सुल्तान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सिराजुद्दौला। अभिनव भारत के निम्नलिखित में से किस सदस्य को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? अजीत सिंह, बीपी पाल, पीएन बापट या फिर गणेश दामोदर सावरकर को? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पीएन बापट को। वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया था? पूना, बम्बई, रत्नागिरी या फिर नासिक में? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका नासिक में। निम्नलिखित में से किसे चापेकर बंधु के नाम से संबोधित नहीं किया जाता है? दामोदर हरि चापेकर, इन्हें किया जाता है। विनायक हरि चापेकर को नहीं किया जाता, बालकृष्ण हरि चापेकर को किया जाता है और वासुदेव हरि चापेकर को किया जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अभिनव भारत था क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था, समाज सुधार संगठन, धार्मिक संस्था या फिर शैक्षिक संगठन? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था था ये। उद्देश्य की प्रति अर्थात भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मित्र मेला डैश मार्ग का पक्षधर था? याचिका का, सशस्त्र विद्रोह का, वार्तालाप का या फिर ज्ञापन का? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र विद्रोह पर यह विश्वास किया करता था। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित कार्यकलापों पर विचार कीजिए और उन्हें पुरातन से आरंभ कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पारंपरिक गणपति उत्सव का शुभारंभ ये किया गया था 1893 ईस्वी में। केसरी का संपादन किया गया था 1881 ईस्वी में। सरकार से माफी मांगने से अस्वीकार किए और उन्हें 18 महीने का सश्रम कारावास दिया गया था 1897 ईस्वी में। शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया था 1895 ईस्वी में। इस प्रकार से अगर हम सही क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद डी और सबसे अंतिम में सी। बी ए डी सी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1868 ईस्वी में। बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी 1863 ईस्वी में। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना की गई थी 1825 ईस्वी में। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1864 ईस्वी में। सोसाइटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल नॉलेज इसकी स्थापना की गई थी 1838 ईस्वी में। अगर हम सही क्रम में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद बी, उसके बाद डी और सबसे अंतिम में ए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली शहर में घुसपैठ की और राजनीतिक एजेंट सैमन फ्रेजर को मार डाला। बिल्कुल सही है। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था बरहमपुर में तैनात थी। ये भी सही है। खान बहादुर जिन्होंने बरेली में कमान संभाली थी रोहिलखंड के पूर्व शासक के वंशज थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। 7वीं अवध रेजिमेंट कंपनी के प्रति वफादार रही? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। ब्रिजेश कादिर को लखनऊ का नवाब बनाया गया था? लखनऊ का नहीं बनाया गया था, अवध का बनाया गया था। तो केवल ए बी सी सही है। ए बी सी किसी भी विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से यूजीसी ने इसे ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो जाता है यूजीसी एनटीए के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर कादम्बनी गांगुली? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था और यह प्रशासनिक दृष्टि से भी असुविधाजनक था? कोठारी आयोग, जोहरी आयोग,
धर आयोग या फिर दास गुप्ता आयोग? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका धर आयोग। संविधान के उद्देश्य संकल्प का प्रारूप किसने तैयार किया था, जिसमें संविधान के दर्शन और मूल विशेषताओं का उल्लेख था? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या फिर के एम मुंशी? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चुनाव करें। मोहम्मद रजा खान कंपनी के नायब दीवान की तरह काम कर रहे थे? बिल्कुल सही है। फार्मिंग सिस्टम प्रणाली के रूप में एक नई प्रणाली 1765 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी? ये स्टेटमेंट गलत है। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि के स्वामित्व के अधिकार जमींदारों में निहित हो गई? बिल्कुल सही है। चार्ल्स मेडकॉफ द्वारा 1792 में बड़ा महल में रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभ किया गया? ये स्टेटमेंट गलत है। आर एम बोर्ड ने संपूर्ण महल या फिर राजकोषीय यूनिट के राजस्व का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध कराया? बिल्कुल सही है। तो ए सी ई सही हो जाएगा। ए सी ई ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डीबी नौरोजी, आरसी दत्त, जीके गोखले या फिर एसपी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका एसपी। अगला प्रश्न है भारत में अकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। 1860-61 में उत्तर पश्चिम प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें दिल्ली और आगरा बुरी तरह प्रभावित हुए? बिल्कुल सही है। 1866-67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा और मुख्य प्रभावित क्षेत्रों को सी ऑफ क्लाइमेटी के रूप में वर्णित किया गया? ये भी सही है। 1868-69 में राजपुताना में भयंकर अकाल पड़ा जिससे मारवाड़, बीकानेर, अजमेर के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए? ये स्टेटमेंट भी सही है। 1866-67 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा जो बेलारी, सेलम, कोयम्बटूर और दक्षिण अर्कोट तक फैला? बिल्कुल सही है। 1868-69 में पंजाब, बम्बई और सेंट्रल प्रोविंस के क्षेत्र में भी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भारत में दास्ता उन्मूलन ये हुई थी 1843 ईस्वी में। महिला भ्रूण हत्या अधिनियम आया था 1870 ईस्वी में। ठगी अधिनियम लाया गया था 1836 ईस्वी में और ब्रिटेन में दास्ता उन्मूलन की गई थी 1820 ईस्वी में। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रवादी गतिविधियों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। चापेकर बंधुओं ने 1897 में 2 अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की? बिल्कुल सही है। वी.डी. सावरकर ने 1905 में क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया? 1905 में नहीं किया गया था बल्कि 1904 ईस्वी में किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया और 6 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई गई? बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 30 वर्ष की आयु में वर्ष 1915 में अल हिलाल समाचार पत्र में अपने राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाशित किया? 1915 में नहीं किए थे बल्कि 1912 में किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। वर्ष 1914 में सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली के कॉमरेड नामक प्रकाशन का दमन किया? बिल्कुल सही है। तो ए सी ई सही हो जाएगा। ए सी ई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। कोलकाता के हिंदू कॉलेज के पहले विजिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एच विल्सन को 1823 में, डेविड हेयर को 1816 में, लुइस विवियन डेरोजिया को 1826 में या फिर राजा राममोहन राय को 1820 में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका एच विल्सन को 1823 में एक विजिटर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आत्मीय सभा इसका स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था 1817 ईस्वी में। सेरमपुर कॉलेज इसका स्थापना किया गया था 1818 ईस्वी में। पूना संस्कृत कॉलेज इसकी स्थापना की गई थी 1821 ईस्वी में।
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी 1835 ईस्वी में। इसलिए अगर हम सही क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और सबसे अंतिम में आएगा ई। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इस वर्ष लंदन में धन भेजने के लिए निर्गत सिक्कों से कमाए गए लाभ से एक स्वर्ण मानक रिजर्व बनाया गया, जो कि आंशिक रूप से विनिमय में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने, होने वाले व्यय को पूरा करने और सिक्का ढलाई के लिए चांदी खरीदने हेतु किया गया था। 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1913 में या फिर 1925 में। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1900 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पंजाब हिंदू महासभा का गठन ये किया गया था 1909 ईस्वी में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन ये हुआ था 1915 ईस्वी में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना ये किया गया था 1916 में। और सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी 1919 में। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रयोजन किया गया था? 1858, 1861, 1862 या फिर 1860 ईस्वी में। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 में। वर्ष 1857 के पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोहों पर विचार करें और उन्हें प्राचीनतम से प्रारंभ कर क्रमबद्ध सजाएं। बंगाल तथा बिहार के संथालों का विद्रोह ये हुआ था 1855-56 में। बंगाल का सन्यासी विद्रोह ये हुआ था 1772 ईस्वी में। कोल्हापुर विद्रोह ये हुआ था 1857 ईस्वी में। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह ये हुआ था 1806 ईस्वी में। विशाखापट्टनम विद्रोह ये हुआ था 1830 ईस्वी में। अगर आप जाओगे ऑप्शन की ओर तो ये ऑप्शन एग्जैक्ट में अगर देखा है तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर की ओर जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब मिलेगा। इसलिए यूजीसी ने भी ऑप्शन नंबर सी को सही माना है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। भारत में रेलवे का अग्रणी रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन था, जिसने इंग्लैंड में कंपनी बनाया था। बिल्कुल सही है। 1841 ईस्वी में अंग्रेज सिविल अभियंता जोसेफ लॉक ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेलवे की संभावनाओं पर चर्चा की थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टीफेंसन ने कलकत्ता से मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद तथा उससे आगे रेलवे लाइन की बात सोची थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक आरंभ हुई रेलवे लाइन एशिया में शुरू होने वाली पहली रेलवे लाइन थी। बिल्कुल सही बात है। डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 ईस्वी को अपना विस्तृत रेलवे सारांश जारी किया था, जिसमें रेलवे के सैन्य और वाणिज्यिक लाभों का वर्णन किया गया था। बिल्कुल सही है। तो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं यहाँ पे। तो ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।